पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के एक लड़के के संपर्क में आई पाकिस्तान की एक महिला ग्रेटर नोएडा पहुंची। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का रहने वाला सचिन, जिसकी पबजी गेम के जरिए पाकिस्तानी महिला से मुलाकात होती है। पबजी गेम पर ही दोनों की दोस्ती होती है। अब पाकिस्तानी महिला नेपाल के रास्ते दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची है। जानकारी के मुताबिक 13 मई को अपने 4 बच्चों के साथ बस से वो यहां पहुंची। दोनों रबुपुरा के एक किराए के मकान में रह रहे थे। महिला ने अपना नाम सीमा बताया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। रहने वाला था, मैंने पूछा भी था कि भाई ये कौन है। उसके मोहल्ले में से हमारे मोहल्ले का ही लड़का है। उसका मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड भी दिखाया, उसने वो मेरे पास थे भी, उसने दिया। फिर मैंने उसे कमरे के लिए हाँ बोल दिया। तो कमरा लेने कब आया था वो? कमरा लेने तो वो जो है 13 मई से 2-3 दिन पहले ही आया था। न कह रहा मैं कमरा दे दो, तो मुझे वो बात करके चला गया और फिर 13 तारीख को वो रहने लगा। उसके साथ कौन कौन रहने आया था? उसकी घरवाली बताया हमें तो, और 4 बच्चे थे। घरवाली ही का आधार कार्ड या कुछ लिया था डिटेल? नहीं, उसका नहीं लिया। अच्छा, और यही कमरा है जहाँ पर वो रह रही थी? आई तो यहाँ जो कमरे में रह रही थी, तो किस तरीके का बात व्यवहार था? जो आपके परिवार के लोग भी रह रहे होंगे, इसी घर में रह रहे थे ना? बच्चे हमारे दूसरी साइड रहते थे, अधिकतर वो अकेले रहते थे। एक दूसरे कमरे में एक लड़की रहती है मोहल्ले की। कि उसकी भाषा कुछ हमारी समझ में कम आती थी। मतलब जैसे नॉर्मल भाषा हम बोलते हैं, इस तरह की भाषा नहीं थी उसकी समझ में कम आती थी। जो लड़की थी वो उसी ने बताया हमें। साथ पड़ोसी भी है जो ठीक इसी घर के सामने रहते हैं। सुभाष जी, आप लोग को ये कब पता चला कि वो पाकिस्तान की महिला है और बाहर से आई है? हमको तो सर जब पता पड़ा, जब यहाँ से निकल चुके हैं ना, वो जब पुलिस की रेड पड़ी है, पता पड़ी है कि पुलिस ने आई है, यहाँ घूम रही, किस वजह हुई, तो हमें ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान की है कहीं की है। दूसरे दिन 2 तारीख को पता पड़ी कि जब अखबार में आ गई कि हाँ ये पाकिस्तान की थी, क्योंकि पुलिस ने एक दिन दबिश मारी है। 10-5 जने लोग घूमे हैं, तो जब तक पुलिस ने कोई जांच नहीं बताई है, बस तलाशी वगैरह हुई है, बस इतनी बाकी हुई है कि दूसरे दिन जब अखबार में आई, जब पता पड़ी कि औरत पाकिस्तान की है। जब वो रह रही थी तो अपना क्या नाम बताया था? सीमा ही बता रही थी सब, सीमा। तो बच्चे और जो तमाम लोग बात करते थे वो सीमा नाम से ही करते थे? हाँ, वही सभी वही करते थे आपस में। कौन था उसके साथ सचिन के अलावा? एक सचिन था, एक 4 बच्चे थे और उसकी औरत थी, वो सीमा नाम की थी। सचिन से इस दौरान बातचीत हुई? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो पाकिस्तानी महिला सीमा उर्फ गुलाम हैदर मामले में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा ने न्यूज 18 से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि महिला से इंटरोगेशन जारी है। पबजी, प्यार और पाकिस्तान कनेक्शन। एक महिला यहां पिछले 1.5 महीने से थी रबुपुरा थाना क्षेत्र में, और उसके बाद जब पुलिस को इस चीज की सूचना लगी तो तत्काल टीमों का गठन किया गया। फिलहाल महिला को हिरासत में लिया गया है और तमाम एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर रही हैं। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये महिला कब से यहां रह रही थी और आप लोग को कब जानकारी में आया, संज्ञान में आया कि ये पाकिस्तानी महिला यहां रह रही है? ये हम लोगों को अभी हाल में ही जानकारी हुई थी, और जैसे ही हम लोगों को इसके बारे में जानकारी की है कि तत्काल हम लोगों ने पुलिस टीम का गठन करके उस महिला को ट्रेस कर लिया गया है। और प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है, और जो पबजी के माध्यम से रबुपुरा के रहने वाले सचिन पुत्र नेत्रपाल के संपर्क में आई थी, जो नेपाल के जरिए से यहाँ रबुपुरा रहने के लिए आई है। इसमें और एजेंसियों के माध्यम से भी पूछताछ उससे की जा रही है और विस्तृत विवरण हम लोग अभी साझा करेंगे। कुछ इंटेलिजेंस यूनिट भी पूछताछ कर रही है? हाँ जी, उसकी कई जो एजेंसियां हैं उससे पूछताछ कर रही हैं। सर, बात करें तो सचिन जो है वो, जब आप लोगों ने अभी पूछताछ की होगी इंटेरोगेशन शुरुआती तौर में, तो क्या बताया कि पबजी के माध्यम से संपर्क में आया? जी, उस द्वारा ये बताया पबजी के माध्यम से संपर्क में आई थी और नेपाल से उससे मुलाकात हुई थी और यहाँ आई। सचिन शादीशुदा है? अब ये अभी हम लोग जानकारी उसके बारे में विस्तृत विवरण। सीमा गौहर खान? ये सीमा गौहर खान जो आई है, बताए हैं इसके साथ 4 बच्चे हैं, अब उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ये अगर बात करें तो इसका मूल क्या है इस महिला का? पाकिस्तान से जहाँ से आई है, पाकिस्तान में कहाँ की है? अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, ये सिंध प्रांत की रहने वाली है। तो
तो सर ये जब आई है यहाँ पे तो क्या आप लोगों ने देखा है, डॉक्यूमेंट्स थे या चकमा दे के आई है, किस तरीके से आई है, क्या रूट क्या बताया इसने, कहाँ से आई है? अभी जो हम लोगों को जानकारी लगी है कि नेपाल के जरिए बस से आई थी। तो फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को